माँ वागती को नमन। व्यासपीठ पर विराजमान श्रेष्ठ साहित्यिक सामाजिक नेतृत्व, सभागार में उपस्थित प्रबुद्ध पाठकजन, साहित्यकार, अखिल भारतीय साहित्य परिषद का जो शुभंकर है उसके साथ लिखा हुआ है सत्यम शिवम सुंदरम। यहां नहीं है। ऐसे ही अखिल भारतीय साहित्य परिषद का जो घोष वाक्य है, टैगलाइन है, वो है भारत की सभी भाषाएं, साहित्य की सभी विधाएं। ये एकमात्र गैर शासकीय ऐसा संगठन है जो संपूर्ण भारत में केवल भौगोलिक व्याप्ति रखता है, ऐसा नहीं है, भारत की सभी भाषाओं में काम करता है। और सभी भाषाओं में काम करना यानी सभी भाषाओं के साहित्यकारों का सम्मान, बहुभाषीय काव्य पाठ, कविता सम्मेलन, अनुवाद के क्षेत्र में कार्यशालाएं, ये सब प्रोत्साहन का काम भी। क्योंकि भारत ही एक ऐसा विश्व का देश है जहां सर्वाधिक भाषाओं में साहित्य सृजन होता है, साहित्य की रचना होती है। विश्व की सारी भाषाओं का साहित्य यदि एक तरफ रखा जाए और भारतीय भाषाओं का साहित्य, ये कई गुना अधिक होगा। क्योंकि भारत में साहित्यिक परंपरा बहुत लंबे से समय से चली आ रही है। मात्र इतना ही नहीं, तो भारत की सभी भाषाओं में निरंतर लगातार साहित्य की एक परंपरा रही है। लेकिन अभी दुर्भाग्य ऐसा हो गया है कि भारत की भाषाओं के साहित्य का पहले विदेशी भाषाओं में, अंग्रेजी में अनुवाद होता है, फिर वहां से भारत की अन्य भाषा में होता है, जहां भाव मर जाता है। तो साहित्य परिषद इस क्षेत्र में काम कर रही है और व्यापक तौर पर काम करनी चाह रही है। अनुवाद के क्षेत्र में बहुत संभावना है। हम भारत के लोगों को भारत के संपूर्ण साहित्य का, संपूर्ण वांग्मय का, चाहे वो किसी भी भाषा का हो, उसमें अच्छा परिचय ही नहीं, उससे अच्छा आत्मसात कर सके, इस दिशा में साहित्य परिषद काम कर रही है। दूसरा, साहित्य परिषद केवल काव्य या कहानी ऐसा नहीं, साहित्य के जितने भी आयाम हैं, वो गजल हो, शायरी हो, कविता हो, डायरी लेखन हो, संस्मरण हो, यात्रा संस्मरण हो, प्रवास का विवरण हो, व्यंग्य हो, उपन्यास हो, नवल कथा हो, कादंबरी हो, कहानी है, लघु कथा है, यानी साहित्य की शब्द विन्यास की जितनी भी रचनाएं हो सकती है, उन सब में काम करती है। और साहित्य परिषद के साथ ऐसा ही नहीं है कि 50 वर्ष से ऊपर के लोग जुड़े हुए हैं। कई जगह बालकों के गट चलते हैं, कई जगह पाठकों के गट चलते हैं, कई जगह समीक्षा आलोचनाओं के, समालोचनाओं के नित्य कार्यक्रम होते रहते हैं। और जैसा आज हम कर रहे हैं, पुस्तक विमोचन, लोकार्पण, पुस्तक प्रकाशन, ये कार्यक्रम भी साहित्य परिषद का हिस्सा है। उसी कड़ी में आज अपने देवगिरी प्रांत की इकाई साहित्य भारती के मंच से 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ। आप सब इसके साक्षी थे। लेखक द्वय का अभिनंदन है, उनको बधाई है, उनको शुभकामनाएं हैं कि एक गरिमामय मंच से, गरिमामय उपस्थिति में उनकी पुस्तकों का लोकार्पण हुआ है। और वास्तव में पुस्तकें भी दोनों सामयिक हैं, यानी संसार ये दुख का कारण तो है ही। जब दुख घनीभूत होकर और एक साथ होता है, जब आपात स्थिति आती है, वो नैसर्गिक, मानवीय हो या देवीय हो, बहुत कष्टदायक होती है। और उस संकट से जितना नुकसान नहीं होता है, लेकिन उसका जो दर्द होता है, उसका भय होता है, उसका जो पैनिक होता है, उसके कारण से अधिक नुकसान होता है। लोग उस घटना को सुनकर ये ज्यादा निराश होते हैं, ज्यादा तनावग्रस्त होते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, वहां से उनकी जीवन ये बहुत नकारात्मक हो जाता है। उस समय में चूंकि भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र होने के कारण से, यहाँ पर दक्षिण में भले हम उसको वचन साहित्य कहते हैं, उत्तर में हम भक्ति साहित्य कहते हैं, यहाँ हम संत साहित्य कहते हैं। भारत में जो एक साहित्य की सुदीर्घ परंपरा रही है, उसमें
चाहे वो मुगल आक्रमण के समय आपदा रही हो, चाहे ईसाइयों के समय आपदा रही हो, या जो भी प्राकृतिक जिनका वर्णन हुआ, उन सब आपदाओं में जो एक मनोबल चाहिए, आत्मबल चाहिए, उस घोर निराशा में, घोर अंधकार में साहित्य ने जिस प्रकाश का काम किया है, उससे हम सबको बहुत, यानी भारत जो आज जीवित है, यानी कैसा कैसा अत्याचार नहीं हुआ। इस्लाम की जो आंधी चली थी, जिसने सीरिया जैसे देश को 4 वर्ष में ही इस्लाम में बदल दिया। ईरान, जहां आज एक भी पारसी बच्चा बचा नहीं है। अंग्रेज, जो कभी भारत को छोड़कर जाने की सोचते ही नहीं थे, उस समय भी साहित्य ने दिशा दिखाई। जो बंकिम चंद्र ने काव्य रचा, उस काव्य की एक पंक्ति ये क्रांतिकारियों के लिए एक तरह से घोष वाक्य बन गया, ध्येय बन गया। उस वाक्य को बोलकर फांसी के फंदों पर चूमते गए। तो साहित्य ने हर समय एक मार्गदर्शन किया। ठीक ऐसे ही जब स्वामी विवेकानंद जैसे श्रेष्ठ पुरुष, जिनको दुनिया इतना मानती थी, वहां एक पादरी पूछते थे कि आप जब इतने महान हैं, आपके देश की हालत ऐसी कैसे है, आप पराधीन कैसे हो। यही बात रविन्द्रनाथ ठाकुर को, टैगोर हम गलत कहते हैं, औपनिवेशिक मानसिकता के कारण से हम टैगोर कहते हैं, वो ठाकुर थे। ये विमर्श बदलना है। उनको जापान के बच्चे सुनने से मना कर देते हैं कि आप होंगे बहुत विद्वान होंगे, लेकिन आपका देश पराधीन क्यों है। इस पीड़ा को, जो विवेकानंद को वो पीड़ा मिलती है, वो कहते हैं मेरे को जो 100 युवा मिल जाए तो मैं भारत को बदल के रख दूं। शायद वो बात डॉक्टर हेडगेवार जी की आत्मा के पास पहुंची होगी। भारत के ठीक मध्य में, नागपुर में, वो स्थापना करते हैं। अपने जीवन काल में 100 युवा ऐसे निकालते हैं, जो कितनी दूरदृष्टि होगी। वो चाहते तो महाराष्ट्र में मराठी भाषी थे, हजारों शाखाएं खड़ी कर देते ना, लेकिन एक प्रांत का संगठन नहीं बनाना था, केवल मराठी भाषियों का नहीं बनाना था। बाला साहब देवरस को कलकत्ता भेजा, स्वयं दूर दूर तक कितना शरीर को कष्ट देकर गए और स्वयं को कितना पीछे रखते थे। गुरुजी कहते हैं, जीते जी मैं उनके गले में कभी माला डाल ही नहीं सका। कोई भी उनकी जय बोलते थे तो उनको बहुत क्रोध आता था, और संघ की जय भी नहीं बुलवाना था उनको, केवल भारत माता की जय। आपने कभी नहीं सुना होगा आरएसएस जिंदाबाद, आरएसएस अमर रहे। आरएसएस संघ ये चाहता था, डॉक्टर जी ने सिखाया, संघ को जल्दी से जल्दी मरना है। हम संघ शताब्दी मना रहे हैं, इसकी प्रसन्नता नहीं है, हमको दुख है कि हमारा काम देरी से हो रहा है। आपातकाल आ गया था, संघ पर बहुत सारे संघर्ष हुए। संघ को शासन नेस्ता नाबूद करना चाहता था। संघ को समय अधिक लग रहा है, पर आप यदि ये पुस्तक पढ़ेंगे, संघ के 6 सरसंघ चालकों की जो यात्रा है, ये संघ की विकास यात्रा साथ साथ चल रही है। संघ में एक गीत है, तंत्र है नूतन भले ही चिर पुरातन साधना, संघ में साकार है अनगिन युगों की कल्पना। जो बात गुरुकुल में सिखाई जाती थी, जो परिवार में सिखाई जाती थी, आज वो मुख्य शिक्षक सिखाता है। शाखा, ये गुरुकुल है, ये परिवार है, ये एक मंदिर है। जो हिंदू समाज में सनातन काल से पुजारी एक संस्कार देता था, गुरु एक संस्कार देता था, वो आज भी शाखा में, इस युग में भी मुख्य शिक्षक उस तल्लीनता से, उस ध्यान से, उस एकाग्रता से वो व्यक्ति निर्माण का काम कर रहा है। और जो ये व्यक्ति निर्माण से, और गुरुजी के समय में विविध संगठन होकर, बाला साहब जी के समय में सामाजिक परिवर्तन की बात चली समरसता के माध्यम से, उससे आगे सुदर्शन जी के समय जो वैचारिक परिवर्तन की बात चली, और आज व्यवस्था परिवर्तन। यानी संघ को केवल व्यक्ति के अंदर परिवर्तन करना है, व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाना, ऐसा नहीं, समाज की व्यवस्था भी श्रेष्ठ चाहिए, समाज की मानसिकता भी परिवर्तन की चाहिए। तो एक निरंतर संघ अपने लक्ष्य से न तो भटका है, न संघ बटा है, न 2 टुकड़े हुए, न संघ बंद हुआ है। जो डॉक्टर जी ने कहा था, याची देही याची डोला, इसी शरीर से, इसी आंखों से हर सरसंघ चालक का लक्ष्य रहा है। हर बैठक में होता है, काम की गति बढ़ाओ, गति बढ़ाओ, गति बढ़ाओ। और अभी हमको पता है, अगर भारत का, जो भारत के विचार का, हिंदू विचार का, संघ का, यानी संघ का कोई विचार नहीं है, जो भारत का विचार है वही संघ का विचार है, जो हिंदू विचार है वो संघ का विचार है। आज हिंदू विचार, भारत का विचार जो विश्व में खड़ा है, उसका यदि लोहे का जो स्ट्रक्चर है
तो वो संघ के रूप में। तो ये जो आपातकाल यानी वो नैसर्गिक आपदा नहीं, मानवीय आपदा, आपात जो देश में आई थी आक्रमणों के कारण से, देश असंगठित हो गया, छिन्न विच्छिन्न हो गया, उसमें भी डॉक्टर जी ने किस मनोवैज्ञानिकता से काम किया। समाचार से कितना दूर रहना, नाम से कितना दूर रहना, छोटी छोटी बातों का लाइनिंग कैसे डालना, पत्र कैसे डालना, बेडरोल कैसे समेटना, ऐसी बारीक बातें डॉक्टर जी ने सिखाई है। जो उन्होंने नींव में जो पौधा डाला था, जिस बीज के रूप में उन्होंने खुद को गलाया था, आज वो विशाल वट वृक्ष खड़ा है। उसके केवल हम लोग तो फल प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अभी इसकी छाया ये संपूर्ण मानवता को मिले, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, जो हिंदू विचार, जो हिंदू दृष्टि है, वो शीघ्रातिशीघ्र संसार को प्राप्त हो, इसके लिए हम सब लोग भी केवल मन से नहीं, तन से भी हम अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। विशेषकर साहित्य के क्षेत्र में आज जो समाज में आपत्तियां, विकृतियां दिखती है, वो 25-50 साल पहले लिखी गई हैं। आज जो जेंडर न्यूट्रलिटी की बात हो रही है, बहुत बड़ी समस्या है। आज वॉकिज्म की जो बात हो रही है, वो 25 साल पहले जेएनयू में पढ़ाया जाता था, तब वहां लड़के साड़ियां पहनकर घूमते हैं। तो साहित्य समाज को बहुत बड़ी दिशा देता है। नई पीढ़ी को हम अपने सामने तैयार करें, उनको भारत का विचार समझाएं, वो लिखें, और ऐसे अनेक हर महीने एक प्रकाशन का कार्यक्रम हो, इतनी आप सबसे विनती करते हुए मैं अपनी बात पूरी